नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड क्षेत्र कलकत्ता उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस हो या दरोगा हो, जो आप लोग को ये हिंदी है दोस्तों। हिंदी में आप लोग का एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? उत्साह। तो ये उत्साह का आज हम लोग महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम में आने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। जो आप लोग को यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों इस काव्य खंड से उत्साह में। ये देखिए, उत्साह किनका है दोस्तों? ये किनके द्वारा लिखी गई है उत्साह दोस्तों? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में हम लोग उनके एमसीक्यू करेंगे और डिटेल से जानेंगे उनके एमसीक्यू। उनके जन्म कब हुए थे, उनके कहाँ जन्म हुआ था, उनका पुस्तक कौन कौन से थे, सब वे कौन सी भाषा बोलते थे, प्रयोग करते थे, वे किस प्रकार के कवि थे, छायावादी थे, प्रयोगवादी थे या किस तरह के थे, समझे? और उनकी रचनाएं कैसे रहते, मुक्त छंद रहते थे, ये सब हमने सभी तरह का एमसीक्यू सेशन में देखेंगे दोस्तों। जो आप लोग इस सेशन में जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न में क्या है दोस्तों कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ 1899 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1896 में, 1890 ईस्वी में। तो आप लोगों को भली भांति पता होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था 1800। कब जन्म हुआ था, कहाँ नहीं, तो उनका तो जन्म हुआ था बंगाल के महिसादल में हुआ था, मगर उनका जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, बंगाल के महिसादल में, बिहार के बिसई जिले में या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उनका जन्म हुआ था, आप लोग पढ़ेंगे तो जरूर मालूम होगा, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो ये बंगाल के महिसादल में हुआ था। किनका? निराला जी का जन्म। आगे देखिए क्या निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो निराला जी कहाँ के मूल निवासी थे हुए? तो देखिए, गढ़कोला उत्तर प्रदेश के, बंगाल के महिसादल के या उत्तर प्रदेश के वाराणसी के या बंगाल के कलकत्ता के थे। तो निराला जी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये आप लोग को पता होगा कहाँ के थे? यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के, उत्तर प्रदेश गढ़कोला में के थे ये। आगे देखिए, निराला की औपचारिक शिक्षा महिसादल में किस कक्षा तक हुई थी? तो किस कक्षा तक हुई थी? 5वीं तक, 11वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक। तो किस कक्षा तक हुई थी दोस्तों उनकी शिक्षा निराला जी का? तो ये उनकी शिक्षा हुई थी, आप लोग को मालूम होगा कितने क्लास तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को 9वीं क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 9वीं क्लास तक वे शिक्षा ग्रहण किए थे, औपचारिक शिक्षा। अब देखिए क्या है, निराला के स्वाध्याय में किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया गया है? तो किन भाषाओं का स्वाध्याय में भाषाओं का अर्जित किए हैं दोस्तों निराला जी? तो संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उपरोक्त में सभी। तो निराला जी ने स्वाध्याय में किन भाषाओं का ज्ञान अर्जित किए हैं? तो ये तीनों भाषाओं का अर्जित किए हैं। संस्कृत भी है, बांग्ला भी और अंग्रेजी, तीनों भाषाओं से ये भाषा को अर्जित किए हैं। अब देखिए, भाषा से हटकर निराला ने किन विषयों का अध्ययन किया? निराला जी भाषा से हटकर किन और विषयों पर अध्ययन किए हैं? तो देखिए कौन कौन विषयों पर अध्ययन किए हैं निराला जी? मनोवैज्ञानिकों का, इतिहास का, हिंदी का, संगीत तथा दर्शन शास्त्र का। तो किसका अध्ययन किए थे दोस्तों अन्य विषयों से हटकर निराला जी? तो ये किए थे, कौन सा विषय था? तो ये आप लोग को
संगीत और दर्शन शास्त्र का। किसका? संगीत और दर्शन शास्त्र का। आगे देखिए, देखिए निराला किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो निराला जी किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? महात्मा गांधी के, मार्क्स के, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के, या राजा राम मोहन राय से प्रभावित थे? तो निराला जी किनके विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो ये थे आप लोग को दोस्तों, ये किनके? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद से। आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो निराला जी का जो संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? निराला रचनावली, निराला ग्रंथावली, निराला साहित्य, निराला की संपूर्ण जीवनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का? तो इसका हो जाएगा आप लोग को ए, निराला रचनावली। आगे देखिए, देखिए निराला रचनावली के कुल कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे? तो निराला जी के जो रचनावली थे ये कितनों खंडों में प्रकाशित हुए थे? तो ये 8 खंडों में ही थे। 10 में नहीं हुए थे, 10 में भी नहीं, 12 में भी, 16 में भी नहीं। कितने खंडों में प्रकाशित हुए थे ये रचनावली? तो 8 खंडों में। आगे देखिए, अब देखिए क्या निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सी थी? तो इस तीनों में, चारों में देखिए कौन सी निराला जी की प्रमुख रचना है दोस्तों? देखिए क्या है, अनामिका और परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, या उपरोक्त में सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो निराला जी के प्रमुख रचना कौन सी थी? तो ये थी आप लोग को अनामिका और परिमल और गीतिका और कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों होगा दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए निराला ने अपनी 18वीं वर्ष पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत की रचना की? तो किस शोक गीत की रचना किए थे? सरोज स्मृति के, गीतिका के, कुकुरमुत्ता के, या नए पत्ते के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आप लोग को सरोज स्मृति के गीत की रचना किए थे। अब देखिए निराला किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? तो निराला जी किस स्वभाव के कवि माने जाते हैं? प्रेम परम, सिंगारी, विद्रोही, या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो माने जाते हैं विद्रोही कवि माने जाते हैं, उनका स्वभाव विद्रोही कवि जैसे। आगे देखिए, देखिए निराला की रचना किस प्रवृत्ति की है? तो निराला जी सबसे अधिक किस प्रवृत्ति में रचना किए हैं दोस्तों? तो प्रगतिवादी, प्रयोगवादी में, छायावादी में, या उपरोक्त में सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का छायावादी। सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा अगर जैसे में उत्पाद सिपाही हो, क्षेत्र कलकत्ता हो, या झारखंड पुलिस में, कि निराला जी किस प्रवृत्ति के रचनाएं करते थे? तो ये छायावादी प्रवृत्ति के रचनाएं करते थे दोस्तों। अब आगे देखिए, छायावादी रचनाओं में पहली बार किस प्रकार के छंद का प्रयोग निराला ने शुरू किया? तो तोमर छंद, तोतक छंद, मुक्त छंद, या रोला छंद? तो किस प्रकार के छंद का प्रयोग किए थे निराला जी? तो ये किए थे दोस्तों किस प्रकार के? मुक्त छंद हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए निराला की मृत्यु कब हुई थी? तो निराला जी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो देखिए 1951 में, 1961 में, 1971 या 1941 में। तो निराला जी की मृत्यु कब हुई थी उनकी? तो उनकी मृत्यु हुई थी 1961 ईस्वी में।
अब देखिए उत्साह किस प्रकार का गीत है। तो देखिए दोस्तों उत्साह ये किस प्रकार का गीत है दोस्तों, विदाई गीत, आहन गीत, शोक गीत या उपरोक्त में सभी। तो ये उत्साह किस प्रकार का गीत है दोस्तों, तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए उत्साह गीत में किसे संबोधित किया गया है, तो किसे संबोधित किया गया है दोस्तों, वर्षा को, बादल को, आकाश को या घनघोर गर्जन को। तो उत्साह गीत में किसको संबोधित किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है संबोधित किसको, तो ये बादलों को किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए देखिए कवि बादल में क्या अपील करता, तो कवि जी बादल में क्या अपील करते हैं, घनघोर गर्जन के साथ बरसने की, घनघोर गर्जन की, वर्षा की, बादल फटने की। तो कवि जी बादल में क्या अपील करते हैं दोस्तों, तो कवि जी बादल में क्या अपील करते हैं कि घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील करते हैं बादल से कवि जी गीत के माध्यम से। आगे देखिए बादल की तुलना किससे की गई है, तो बादल की तुलना किससे की गई है दोस्तों, बच्चों को ललाहट से, बच्चों के काले घुंघराले बाल से, बच्चों की मुस्कुराहट से, बच्चों के चिल्लाने से। तो किससे तुलना की गई है बादल की तुलना, तो बादल की तुलना की गई है दोस्तों, किससे तुलना की गई थी, नीरज जी के द्वारा। तो ये किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था बच्चों के काले घुंघराले बाल से। देखिए कवि किस बादलों से बरसने का आग्रह करता है, तो कवि जी किस बादल से बरसने का आग्रह करते हैं, तो आकाश के बादल से, मेघों के बादल से, नवजीवन के बादल से या उपरोक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा नवजीवन के बादल से बरसने के आग्रह करते हैं निराला जी। देखिए कवि किन बादलों से छुपने का आग्रह करता है, तो कवि जी किन बादलों से छुपने का आग्रह करते हैं कवि जी, तो कठोर वज्र शक्ति बादल से, मेघ गर्जन बादल से, आकाश के बादलों से या बरसते हुए बादलों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा आप लोग को कठोर वज्र बादल से कवि जी बोलते हैं कि छुप जाओ, आग्रह करते हैं। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न में कि आकाश में उमड़ते घूमते बादल कैसे प्रतीत होते हैं, तो चंचल होते हैं, बेचैन होते हैं, शांत होते हैं, दुखी होते हैं। तो आकाश में उड़ते घूमते बादल कैसे प्रतीत होते हैं दोस्तों, तो ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं बेचैन होते हैं। क्या होते हैं, बेचैन। आगे देखिए अब देखिए समस्त धरती किससे परेशान है, तो कवि जी बोलते हैं समस्त धरती किससे परेशान है, तो भीषण ठंड से, भीषण वर्षा से, भीषण गर्मी से, भीषण विनाश से। तो किसे परेशान है दोस्तों, किसे परेशान है, तो समस्त धरती, तो ये है किसे है, भीषण गर्मी से परेशान है। इसी चलते कवि जी आग्रह करते हैं कि बारिश जल्दी हो जाए गीत के माध्यम से। देखिए धरती को कैसे बताया गया है, तो धरती को जो इस उत्साह में कैसे बताया गया है, गर्म और तप्त, सुख, विनाश या प्रलय काली। तो धरती को किस प्रकार बताया गया है, तो ये बताया गया है आप लोग को गर्म और तप्त बताया गया है। क्या बताया गया है, गर्म और तप्त। देखिए बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे, तो बादल बरस के किसे तृप्त करेंगे, पेड़ पौधे को, धरती को, मानव को, स्वयं कवि को। तो बादल बरस कर किसे तृप्त करेंगे दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो इसका हो जाएगा आप लोग को धरती को। किसको हो जाएगा, तो ये धरती को। देखिए
अट नहीं रही कविता में किन महीने में माद कथा को दर्शाती है? तो चैत्र को, आषाढ़ को, फागुन को, कार्तिक को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फागुन को। देखिए फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है? तो फागुन माह में किस ऋतु का आगमन होता है? शरद ऋतु का, वसंत ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का या वर्षा ऋतु का? तो फागुन महीने में किस ऋतु का आगमन होता है? तो ये होता है आप लोग को किस ऋतु का? तो ये बसंत ऋतु का। अब देखिए किस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आ जाते हैं? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, वसंत ऋतु में, शरद ऋतु में। तो ये किस ऋतु में दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बसंत ऋतु में। देखिए शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही है? तो शीर्षक के अनुसार कवि को क्या नहीं अट रही थी? वसंत ऋतु की सुंदरता, फागुन की सुंदरता, ग्रीष्म ऋतु की सुंदरता या शरद ऋतु की सुंदरता। तो क्या नहीं अट रही थी दोस्तों? तो शीर्षक के अनुसार कवि जी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोगों को फागुन की सुंदरता। अब देखिए उत्साह शीर्षक कविता किसकी है? तो देखिए ये कविता आप लोग को पता शुरू में ही बता दिए थे कि ये कविता किनकी है दोस्तों? उत्साह। ये थी जयशंकर प्रसाद जी की। किनकी कविता है ये? जयशंकर प्रसाद जी का। आगे देखिए, देखिए कविता में एक आया था लाइन, अट नहीं रही, अट नहीं रही। तो शीर्षक कविता किसकी है? तो ये अट नहीं रही है। तो आप लोग को एक कविता से एक पॉइंट दे देगा आप लोग को एग्जाम में और पूछ देगा इस शीर्षक कविता किसकी है? तो यहाँ देखिए निराला जी की, जयशंकर प्रसाद, माथुर या देव। तो आप लोग को पढ़े रहिएगा तब ना जाकर आप लोग को मालूम पड़ेगा। कविता जब पढ़े रहिएगा अच्छे से और उसका एमसीक्यू कीजिएगा और उसके लेखक के बारे जानिएगा, तब जाके आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है। कि जैसे यहाँ बीच में अचानक थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि अट नहीं रही है। तो आप लोग को पढ़े रहिएगा तब जाके मालूम रहेगा कि ये लाइन किसका है? तो ये लाइन है आप लोग का, ये जो लाइन है तो ये उत्साह कविता का है। तो इसीलिए आप लोग पढ़िएगा तो तब मालूम पड़ेगा। तो देखिए अट नहीं रही है, तो ये शीर्षक कविता किनकी है? तो ये किनकी है दोस्तों? तो इस सेशन में आप लोग तो ये पढ़ रहे हैं, ये किनकी है? तो निराला जी की है। देखिए निराला की कविता में किनकी गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है? तो किनकी सहानुभूति का भाव मिलता है दोस्तों? उपेक्षित, परपेक्षित, शोषित, प्रताड़ित, पीड़ित, स्वेच्छित या द्वेषित या पीड़ित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 32 नंबर प्रश्न में? तो इसका हो जाएगा शोषित और प्रताड़ित। देखिए निराला किस काल के कवि थे? निराला जी किस काल के कवि थे? छायावादी थे, भाववादी थे, प्रगतिवादी थे या रूपवादी थे? तो निराला जी किस प्रकार के काल के कवि थे? तो ये छायावादी थे। कैसे थे ये? छायावादी। देखिए निराला ने छायावादी रचनाओं में किस छंद का प्रयोग किया है? तो सुक्त, मुक्त, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। निराला जी क्या किए हैं? तो इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किए हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए किसके कोटि कोटि हाथों में
हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है। तो किसकी कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा बताई गई है? किसान के, व्यापारी के, कवि के या जनसाधारण के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आप लोग को किसान के कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा की बताई गई है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो समझे नेक्स्ट कविता मिलता है उसका MCQ करेंगे दोस्तों। और अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर एक बार कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आप लोग डेली जुड़े रहिए दोस्तों।